हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध अर्थात अपना स्वाभाविक कर्म भी कर। इस प्रकार मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मित्रों, गीता में परमात्मा की पूजा की एकमात्र विधि है अपने स्वाभाविक सहज कर्मों द्वारा दूसरों की सेवा। डॉक्टर का पहला उद्देश्य बीमार को ठीक करना हो, पुलिस का पहला कर्तव्य अपराधी को सजा दिलाना हो, यही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। क्या दूसरों की सेवा करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा तो कोई है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही बने हुए हैं। भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने सहज और स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वैसे भी मनुष्य के स्वाभाविक कर्म तो हैं ही दूसरों के लिए। जैसे दर्जी दूसरों के लिए कपड़े सिलता है, मजदूर दूसरों के लिए सड़क बनाता है, धोबी दूसरों के कपड़े धोता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि कर्मों को दूसरों को सुख पहुंचाने की नीयत से करें। स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करने को सरलता से कैसे समझा जा सकता है? जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही सर्वस्व समझकर उसी का चिंतन करती हुई मन, वाणी और शरीर से कर्म करती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा परमात्मा को ही सब कुछ समझकर मन, वाणी और शरीर से परमात्मा के लिए कर्तव्य कर्म करना ही परमात्मा की स्वाभाविक या सहज कर्म से पूजा है। और कई बार अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। दोष युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के समान सभी कर्म किसी न किसी दोष से ढके हैं। समझे? लेकिन स्वाभाविक कर्म से यदि कोई हिंसा होती है तब तो उसे छोड़ ही देना चाहिए ना सर? तो भी नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तुनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए गए दूसरे के श्रेष्ठ दिखने वाले धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म स्वरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए यदि हिंसा भी होती है तो भी कर्म करने वाले को उसका पाप नहीं लगता। जैसे एक डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए मरीज का पेट चीरने पर पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के गुणवान धर्म से अच्छा होता है। ये तो विचित्र बात है सर। इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है। इसे ऐसे समझे, एक इंजीनियर का धर्म अर्थात स्वाभाविक कर्म है इंजीनियरिंग। अगर वो किसी मरीज का ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा? अगर एक दर्जी पुल डिजाइन करेगा तो क्या होगा? हम समझ सकते हैं सर कि क्या होगा। सर, क्या वृद्धाश्रम में दान देना पुण्य दिलाता है? कामना के साथ किया हुआ कोई भी काम पुण्य नहीं दिला सकता। वृद्धाश्रम हमारे सामाजिक मूल्यों में गिरावट का परिणाम है, क्योंकि यदि हम कर्मयोग का आचरण करें और सब में भगवान का वास मानकर सेवा करें तो हम अपने बुजुर्गों और पड़ोसियों को क्यों आश्रम में भेजेंगे? वो भी सम्मान के साथ हमारे साथ घर पर ही रहेंगे। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ और दान आदि कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और उनके फलों का त्याग करके करना चाहिए। सर,
एक हट्टे कट्टे भिखारी को भिक्षा देना भी दान की श्रेणी में आता है। सात्विक दान से शांति मिलती है, किंतु स्त्री, पुत्र, धन और दूसरी प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति की आशा से किया गया दान तामसिक है। जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में किसी भी तरह सक्षम नहीं है, उसी को दान दिया जाना चाहिए। गीता में स्पष्ट कहा गया है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य मानकर जहां उसकी जरूरत है, जिस समय उसकी जरूरत है, जिसे जरूरत है, तथा बदले में कोई उपकार न करने वाले को दिया जाता है, वही दान सात्विक है। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसमुदाय्यतम। जो दान बिना सत्कार के जहां और जब उसकी जरूरत नहीं है और बदले में उपकार पाने की नियत से दिया जाता है, वह दान तामसिक दान है। लेकिन सर, आजकल तो उल्टा ही होता है। अधिकतर आदमी पहले अपने स्वाभाविक कर्मों से दूसरों को लूटते हैं और फिर उसी लूट का एक भाग दान करके पुण्य कमाते हैं। यू आर राइट। लेकिन मनोकामना पूर्ति की नियत से दिया गया दान सात्विक दान नहीं है। सर, अगर आदमी दान धर्म नहीं करेगा तो उसे पुण्य कैसे मिलेगा? दूसरों की सेवा करके। उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन आज स्वयं को आध्यात्मिक कहने वाले लोग भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और कर्म कांड के नाम पर अकरणीय कृत्य करते हैं। ये सच है सर। मेरे मित्र ने मुझे एक घटना सुनाई। जय बोले। देवी बलि चाहती है। तुम दोनों ने भोले को नाराज किया है। इस कामिनी के भावपाश में बांधकर तू भोले को भूल गया। यदि तूने भोले को प्रसन्न नहीं किया, तेरी पत्नी की कोख हरी नहीं होगी। महाराज, मुझको क्या करना होगा मेरे पत्नी की गोद हरी हो जाए? अब जो करना है हमें करना। अमावस्या की रात पुत्रेश का यज्ञ करना। बोले स्वयं तुम्हारी पत्नी की कोख में वरदान देंगे, हम तो माध्यम। और याद रहे, तब तक इससे दूर। यज्ञ खत्म होने के बाद बलि देनी होगी देवी। खैर, तुम बकरी के बच्चे की बलि देना अपने हाथों से, तुम्हारा काम हो जाए। सर, मैं अब तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि किसी जीव को मारने से पुण्य कैसे मिलता है। या फिर जो चमत्कार मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, वो एक रात की एकाकी तपस्या से कैसे हो सकता है। हम अगर परमात्मा की किसी भी संतान को मारेंगे तो परमात्मा हमसे कैसे खुश होंगे? राइट? गीता में भगवान कहते हैं, बहिरतंश भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चर अचर सभी जीवों और वस्तुओं के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। सूक्ष्म होने से दिखता नहीं है, लेकिन दूर और पास सब में वही परमात्मा है। इसीलिए प्रत्येक जीव में प्रभु का वास मानते हुए हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार और उसकी सेवा करनी चाहिए। वासुदेव सर्वम। वासुदेवा सर्वम। गीता के अनुसार सब कुछ प्रभु ही है और इसी विचार को गीता में वासुदेव सर्वम के नाम से कहा गया है। तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जीवों पर दया करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं
स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूँ। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ वासुदेव है, जो मुझे भजता है वह महात्मा दुर्लभ है। अर्थात परमात्मा में सब निहित है। परमात्मा से परे, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। और जब सब प्राणियों का आत्मा परमात्मा ही है, तो आप किसी की भी सेवा करते हो तो वो भगवान की ही सेवा होगी। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का अंतिम पड़ाव है वासुदेव सर्वम। सर, क्या गीता के अतिरिक्त और किसी ग्रंथ में भी वासुदेव सर्वम की भावना व्यक्त की गई है? अनेक ग्रंथों में अनेक जगह वासुदेव सर्वम की भावना को व्यक्त किया गया है। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। ये विश्व परमात्मा ही है, वे ही विश्व बनाते हैं, वो ही विश्व बनते हैं। इस विश्व में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। वही रक्षक है, वही रक्षित है और वही विश्व का संहारक है। जिसका संहार होता है वह विश्व भी परमात्मा ही है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले भी मैं ही था और सृष्टि के बाद भी जो दिखता है मैं ही हूँ। सत असत और उससे परे भी जो है वह मैं ही हूँ। और इन सब का नाश हो जाने पर जो बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। दोस्तों, मकान बनाते हुए हम ईंट, लोहा आदि सामग्री जुटाते हैं। वास्तव में हम मकान बनाते नहीं बल्कि असेंबल करते हैं। परंतु सृष्टि रचना के समय पृथ्वी बनाने के लिए प्रभु कहीं से मिट्टी, कहीं से जल, कहीं से पत्थर नहीं लाए। ये समस्त ब्रह्मांड, चांद, सूरज, तारे, वन, उपवन प्रभु स्वयं ही बन गए। यही भावना इन सब ग्रंथों में व्यक्त की गई है। वासुदेवः सर्वम, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे एक अभिनेता एक ही फिल्म में एक से अधिक रोल करता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी करोड़ों खरबों रोल अदा कर रहा है। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ही धातु सोने से अलग अलग आकार प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, परंतु सुनार के लिए वह मात्र सोना ही है। सर, ये लड़कियां स्वर्ण की कामना कब छोड़ेंगी? जब स्वर्ण पृथ्वी से गायब हो जाएगा। सर, इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि जैसे पानी की लहर समुद्र में तूफान उठा देती है, बाढ़ का पानी पूरे शहर को तबाह कर देता है, परंतु ये लहर और बाढ़ अपने आप में कुछ नहीं है, मात्र जल है। इसी प्रकार जगत का नामो निशान भी नहीं है, जो दिखाई देता है वो परमात्मा ही है। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार तत्वज्ञानी को संसार के रूप में केवल परमात्मा दिखता है। गीता में अनेक श्लोकों में वासुदेवः सर्वम की भावना व्यक्त की गई है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में स्थित यह सनातन आत्मा मेरा ही अंश है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अपरा यानी जड़ प्रकृति है तथा दूसरी परा यानी चेतन प्रकृति है, जिससे मैंने जगत को धारण किया है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण जगत के सब पदार्थ मेरी इन्हीं दो प्रकृतियों परा और अपरा से बने हैं।
मैं ही संपूर्ण जगत का उद्भव और प्रलय हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, इस जगत का मुझसे भिन्न कोई भी कारण नहीं है। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सतसच्चामहर्जुन। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। पवन पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में, वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदियों में भागीरथी हूँ। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टव्याहमिदं कृतस्न मे कांशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस संसार में जो दिखता और अनुभव किया जा सकता है वो प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ओस, ओला, क्यूब, धुंध सब जल अर्थात परमात्मा ही है। और जब सब भगवान ही बने हैं तो आप घृणा किससे करेंगे? इसीलिए सबकी सेवा परमात्मा की ही सेवा और भक्ति है। हमारा कोई काम परमात्मा से छिपा नहीं है। और जिस दिन हम ऐसा सोचकर काम करना शुरू कर देंगे उस दिन से हम बुरे कर्मों से दूर हो जाएंगे। सर, क्या पूजा स्थलों में परमात्मा वास्तव में रहते हैं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति सभी वस्तुओं में मुझ वासुदेव परमात्मा को ही व्याप्त देखता है, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं होता। मंदिर या कोई भी पूजा स्थल वो स्थान है जहां पर आध्यात्मिक विद्वान लोगों को भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। यदि हम ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो पूजा स्थल ही नहीं, दुनिया की प्रत्येक वस्तु देखकर हमें परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। सर, जब भगवान ही जगत बने हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी त्रिगुणी माया बड़ी अद्भुत और दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझे ही भजते हैं वे इस माया को लांघ जाते हैं, अर्थात उन्हें मैं देखने लगता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए माया रची है जो भगवान को हमसे छिपाती है। जैसे जादूगर का जमूरा जानता है कि जादू से नोट नहीं बनते, परंतु देखने वालों को असत्य भी सत्य लगता है। क्या परमात्मा वास्तव में अवतार लेते हैं? सर, क्या गीता में साकार पूजा है? अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाप्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। परमात्मा का विस्तार अनंत है। जो दिखता है और जो नहीं भी दिखता है वो भी परमात्मा का ही रूप है। ज्ञानी मनुष्य प्रभु के निराकार रूप की पूजा करते हैं तथा जो सीधे सादे सरल व्यक्ति हैं अपने कर्मों द्वारा
प्रभु के साकार रूप की पूजा करते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। निराकार परमात्मा में यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार हैं। वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। गीता में परमात्मा ने स्वयं को निराकार कहा है। जिस प्रकार बर्फ कुछ है ही नहीं, बस जल है, उसी प्रकार जगत कुछ है ही नहीं, बस परमात्मा है। क्या परमात्मा को साकार रूप में देखा जा सकता है? गीता में साकार की पूजा का अर्थ उन सब जीवों की सेवा से है जिन्हें परमात्मा ने बनाया है। साकार पूजा का अर्थ पर्यावरण को सुरक्षित रखने से और प्रदूषण न करने से भी है, जिसमें हम सब का हित है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। गीता के अनुसार ये संपूर्ण जगत प्रभु का ही साकार रूप है, और जो ऐसा मानता है उसे संसार के कण कण में प्रभु के दर्शन होते हैं। यही प्रभु की साकार पूजा है। इस पूजा में वो जो भी करता है ईश्वर का ही कार्य करता है। सर, क्या परमात्मा तक वास्तव में कोई पहुंच सकता है? उसकी प्राप्ति के लिए सैकड़ों सालों की तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो शांत चित्त से मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। कितना आसान है। प्रभु प्राप्ति के लिए किसी भी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। बस शांत चित्त से उनका स्मरण कीजिए, प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जड़